अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एक मिस्री आलिम साहब थे। उनका कहना है कि मुझे ज़िंदगी में आज तक किसी ने लाजवाब नहीं किया सिवाय एक औरत के, कि जब मैंने उससे एक सवाल किया तो उसके जवाब में जो उसने जवाब दिया तो उसके बाद मेरे पास कोई अल्फाज न रहे कि मैं उसको बाद में कुछ कह सकूं, उसको कुछ जवाब दे सकूं। तो उन अल्लामा साहब का सवाल ये था कि उस औरत ने एक थाल उठाया हुआ था और थाल के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो अल्लामा साहब ने पूछा कि ऐ औरत, इसके अंदर क्या चीज़ छुपाई हुई है? तो उस औरत ने जो जवाब दिया वो ये था कि अगर मैंने ये बताना होता कि थाल के अंदर क्या चीज़ है तो फिर मैं उसको ढांप कर तो ना ले जाती, मैंने इसको छुपाया तो ना होता। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि ये जवाब सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ और मेरे पास अल्फाज ना थे कि मैं उसको जवाब दे सकूं। तो कोई भी चीज़ अगर हमारी नज़रों से छुपी हुई है, वो हमें नज़र नहीं आ रही, तो उसके इंकिशाफ की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई शख्स है वो हमसे कोई छुप कर गुनाह करता है, कोई काम करता है, तो हमें इस चीज़ में नहीं पड़ जाना चाहिए कि ये अकेले में करता क्या है, यहाँ से जब जाता है तो ये करता क्या है। हमें उसका दूसरा चेहरा तलाश नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने है वो अच्छा बोलता है, अच्छा हमारे साथ रहता जुलता है, उसने अखलाक से पेश आता है, तो हम इसी चीज़ तक ही महदूद रहें। ये ना हो कि हम उसके पीछे पड़ जाएं कि ये बैकग्राउंड में क्या करता है, इसके बैकअप पे क्या क्या काम है, दूसरे ये किन किन कामों में मशगूल रहता है। तो अगर हम गौर करें तो हम में से हर एक का दूसरा रुख भी होता है कि जिसे हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ये काम, ये फेल या ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये दूसरों पर जाहिर ना हो। हम खुद भी उस काम पर शर्मिंदा होते हैं। तो जब हम खुद अपने लिए ये पसंद करते हैं कि मेरा ये बुरा फेल, ये मेरा बुरा काम लोगों तक जाहिर ना हो, तो जब लोग ऐसा फेल करते हैं तो हम उनका फेल देखने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं, उनके ऐब का पर्दा क्यों चाक करना चाहते हैं। तो ये आदत हमें अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए कि जो चीज़ छुपी हुई है या हमारी आंखों से ओझल है वो हमें अपने ऊपर जाहिर नहीं करवानी चाहिए। उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि मैं तो इसको ढूंढ कर रहूँगा, मैं इसको तलाश करके रहूँगा कि ये कैसा शख्स है। तो हमें हर वक्त अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्त व अहबाब के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऐबों पर दुनिया में भी और आखिरत में भी पर्दा ही डाले रखे। कि जितने हम गुनाह करते हैं अगर लोगों को पता चल जाए, हमारे साथ रहने वालों को पता चल जाए, तो हमारे साथ रहना छोड़ दें। तो जितने गुनाह हम करते हैं अगर ये हमारे साथ रहने वालों को, हमारे साथ उठने बैठने वालों को पता चल जाए, तो एक शख्स से मैंने सुना था तो वो कहते थे कि जितने गुनाह हम करते हैं अगर लोगों पर वो जाहिर हो जाएं तो वो लोग हमें दफनाना छोड़ देंगे। ये इतना गुनाहगार शख्स है, इतना बुरे बुरे काम ये करता था, तो हमें दफनाना छोड़ दें। तो अगर हम तक किसी शख्स का कोई ऐब पहुंच गया है तो हमें उसी को वहीं दफन कर देना चाहिए। ये ना हो कि मैंने उसको बता दिया कि आगे नहीं बताना, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो करते करते बात वो उसी शख्स तक फिर पहुंच जाती है और वो शख्स शर्मिंदा हो जाता है। ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत जब हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो, अल्लाह तबारक व तआला पूछ ले कि मैंने तो अपने बंदे के ऐब पर पर्दा डाला था, तो तू इस जुस्तजू में क्यों लगा रहा, उसका ऐब तूने लोगों पर जाहिर क्यों किया। तो इसका जवाब हम क्या देंगे। तो यही सोचते हुए हमें दूसरे मुसलमानों की ऐब जोई नहीं करनी चाहिए। हम उनके अंदर जो ऐब देखें तो कोशिश करें कि उसको समझाएं, वो ऐब दूसरों तक ना बताएं, और जो गलती हम दूसरों के अंदर देखें तो उसको अपने अंदर भी देखें। अगर अपने अंदर वही गलती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझसे ऐसी गलती ना हो, मुझसे ऐसा काम ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की पाक व बुलंद बारगाह में अर्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।